वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल E2E क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आप लोगों का है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस ये यूनिट 1 चल रहा है सेमेस्टर 1 मेजर पेपर वालों के लिए। और आपको बता दूं, ये जो पढ़ाई चल रही है ये FYU GP के तहत चल रही है, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जिसमें यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके अंतर्गत सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करके हम लोग रखे हुए हैं, जिसमें आज लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर 1 to लेक्चर 12 लेक्चर्स तक हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने लेक्चर 1 to 12 लेक्चर्स तक नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख आइए। लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 12 तक के वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर प्रेस कीजिए और प्रेस करके या फिर टैप करके आप देख सकते हैं, है ना, लेक्चर 1 to 12। तब आपको लेक्चर 13 में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। और ऐसा भी बहुत सारे बच्चे हैं कि मान लीजिए जो लेक्चर 13 देख रहे हैं और लेक्चर 1 to 11 देखते हुए आए हुए हैं, बट किसी कारणवश जो है कि लेक्चर 12 उनका छूट गया है, तो वे लेक्चर 12 अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई टैब आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर पर, आप आई टैब पर टैप कीजिए, आपको लेक्चर 12 मिल जाएगा, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डील किया हूँ क्वेश्चंस के साथ, वो आप देख लीजिए। फिर लेक्चर 13 में आइए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ यूनिक है कि पहले क्या करता हूँ, मैं डील करता हूँ कि क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले टुडेज टारगेट, आज का जो टारगेट है एग्जाम डिकोडेड क्वेश्चंस, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आने की चांसेस जो है ना 99.99999% हो रही है। तो सर 0.001% वो छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। तो 99.99999% चांसेस हो रही है। ये एग्जाम डिकोडेड में क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, y = sin m sin इनवर्स x प्रूव डेट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये प्रूव करना है। तो दूसरा पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपको लेबनिज लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लोग को ये चीज दिया गया है और ये पहला पॉइंट प्रूफ करना है 1 - x² मल्टीप्लाइड बाई y2 - xy1 प्लस m² y = 0। दूसरा पॉइंट 1 - x² yn + 2 - 2n + 1 xyn + 1 प्लस m² - n² इंटू yn = 0। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट प्रूफ करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग लेबनिज फॉर्मूला लगा करके, लेबनिज थ्योरम लगा करके सेकंड वाला प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन डेट। तो गिवन डेट में जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, y = sin m sin इनवर्स x, ये दिया हुआ है। और हम लोग को जरा देखिए y2 तक ले करके जाके प्रूफ करना है। तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, है ना, देन वी गेट। तो देयरफॉर क्या होगा बच्चों? देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर होगा y का डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो y1 होगा। और यहां पर जरा समझिएगा, ये साइन है बच्चों और ये है m sin इनवर्स x, और आपका नीचे में क्या चला जाएगा, साइन को छोड़ेंगे, नीचे में फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लगा रहे हैं। तो sin इनवर्स x, m sin इनवर्स x नीचे आ गया, साइन को छोड़ा, m sin इनवर्स x को ले आया, लेफ्ट साइड से एक एक करके छोड़ते जाइए और जो d के साथ चिपका हुआ रहेगा नीचे में उसको x बोलिए, सोचिए। तो फॉर्मूला में सेट हो गया d/dx ऑफ sin x, क्या होगा, cos x। फिर यही चीज को ऊपर ले जाएंगे तो m कोफिशिएंट है, m बाहर हो जाएगा और ये sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बच्चों? अब जरा समझिएगा, साइन इसको पढ़िए, d/dx ऑफ sin x, तो क्या हो जाएगा, cos x। तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन y1 हुआ और साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और x बोले तो m sin इनवर्स x, तो m sin इनवर्स x इनटू, अब m तो है, m रहने दीजिए। और आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। मैं देखिए हर एक चीज को डिटेल में डील कर देता हूँ, इतना तोड़ देता हूँ ना कि क्या है ना, कि आपको सब चीज समझ में आएगी ही आएगी। मतलब क्या करता हूँ मैं, पोस्टमार्टम कर देता हूँ मैथमेटिक्स का, है ना, पूरा एकदम पुर्जा खोल करके बता देता हूँ, ठीक है, कि बच्चा समझ जाए।
नीचे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू कॉस m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x। क्लियर बच्चों इतना? अभी जरा देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा हूं, नीचे में था रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इधर लेकर के आया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, इधर m कॉस m साइन इनवर्स x, ठीक है। और आपको एक तरीका बताया था कि जब भी रूट मिल जाए तो उसको स्क्वायरिंग कीजिएगा दोनों तरफ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जैसे ही रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा और y1 का स्क्वायर हो जाएगा और इस तरफ m स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर कॉस का एंगल m साइन इनवर्स x बन रहा है। अब जरा एक बात को समझिएगा, एक बात को यहाँ पर समझना है आप लोग को। क्या समझना है कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स, सिंस वी नो डैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। चलिए तो इसी चीज का हम लोग यहाँ पर मदद लेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कैसे मदद लेंगे। तो बच्चों यहाँ तक तो हम लोग लेकर के आ चुके हैं। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं सिंस करके? तो बाबू देखो हम प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, प्राइमरी फंक्शन ये हम लोग का है y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, है ना। लेकिन यहाँ पर cos के फॉर्म में आया है, इसको साइन में चेंज करेंगे। तो साइन में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक बात को समझिएगा। तो यहाँ पर cos में, तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर है? और ये आप मान लीजिए, इसको सपोज कीजिए इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब फ्रॉम टू में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लाएंगे। फ्रॉम टू वी हैव, तो हम लोग फ्रॉम टू से क्या कह सकते हैं बच्चों, ये आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इस cos स्क्वायर x को देखिए समझिएगा, यहाँ पर पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। समझिएगा cos स्क्वायर x को मैं क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बोले तो m साइन इनवर्स x, इसका x क्या, m साइन इनवर्स x। तो इस cos स्क्वायर x को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा और x क्या है यहाँ पर, x क्या है यहाँ पर, m साइन इनवर्स x। क्या है, m साइन इनवर्स x। यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना, नीचे लिख लेता हूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस चीज को इरेज करता हूं यहां पर और यहां पर सिर्फ इक्वलिटी दे रहा हूं, इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी दे करके इस चीज को यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर, यहां पर लिखूंगा m स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए cos स्क्वायर x का वैल्यू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहां पर लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x बोले तो देखिए इसको cos स्क्वायर x बोले तो ये ना x है, ये x है ना, m साइन इनवर्स x है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे m साइन इनवर्स x, लिखेंगे m साइन इनवर्स x। क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों? बताइए आप लोग, किसी कोई किंतु परंतु नहीं ना। तो दिस इंप्लाई डेट आपका क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर और ये आपका हो गया 1 माइनस, देखिए बच्चों साइन इंटू m साइन इनवर्स x का वैल्यू y है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x है, तो जस्ट क्या करेंगे, y तो है, y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग का फुल एंड फाइनल क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग को चाहिए y2 तक चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये तो मान रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर 1, इसको कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चलेगा नहीं, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब जरा बात को समझिए, यहाँ पर y1 आ चुका है, y1 का स्क्वायर आ चुका है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है।
अच्छा यहाँ पर देखिए जरा y2 है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो आप लोग सुन करके लिखने की कोशिश कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, यहाँ पर यू भी का रूल लग रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो y स्क्वायर छोड़ेंगे तो नीचे में y1, फिर y1 ऊपर जाएगा और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। और y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y1 के माथे पे 2 में से 1 गया तो 1, तो मतलब यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा और y1 का पावर कितना हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 है ना, y1 का पावर 1, तो उसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए y1 मैंने लिखा है एज इट इज। और y1 को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y2 हो जाएगा। अब प्लस, अब y1 को चूंकि कर चुका हूं तो y1 का स्क्वायर को अब छोड़ दूंगा, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया एम स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का माइनस रहने दीजिए, और वाई स्क्वायर का क्या होगा जरा समझिएगा, ऊपर में वाई स्क्वायर है नीचे वाई जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर में वाई जाएगा, फिर नीचे में एक्स जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y के माथे पे 2 में से 1 गया तो 1, फिर dy बाई dx का करेंगे तो इसका मतलब होता है y1, तो 2y y1, यहाँ पर हो जाएगा 2y और साथ में y1। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है ना, देखिए हम लोग जो है कि ऐसा नहीं कि 2-4 वीडियो अपलोड किया और छोड़ दिया, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितना कॉन्टिन्यूटी है एक्सेल टू एक्सलेंस यानी कि E2E क्लासेस में, है ना, शुरू से लेकर के अंत तक हम आप लोग को डिलीवर कर रहे हैं सारा का सारा चीज, है ना। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, आप लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक सपोर्ट हम लोग को मोटिवेट करता है। ठीक है ना, देखिए अगर आप लोग चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप लोग जो है कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप जो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि नहीं भाई बच्चे भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ देख करके चले जाने से नहीं होगा बच्चों, आप लोगों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप लोगों से हम लोग हैं, आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों को तो सपोर्ट करना ही बनता है। ठीक है ना, तो हम लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है आप लोग भी करें। चलिए तो आइए फिर से टॉपिक में मूव हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2y1 है ना, यहाँ पर भी 2 है और y1 है, यहाँ पर भी 2y1 है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, चीज़ों को लिख लीजिए बढ़िया से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 इंटू y2, और ये हो जाएगा माइनस 2x y1 का स्क्वायर, इधर माइनस 2y y1 इंटू एम स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर 2y1 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे 2y1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y2 हो जाएगा, 2y1 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा माइनस एक्स y1। ठीक है ना, एक्स y1 बचा, क्योंकि y1 तो कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया तो एक्स y1 बच गया। और इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2y इंटू y1 इंटू एम स्क्वायर। अब जरा देखिए क्या क्या कटेगी, उस सबको काट देते हैं, 2 से ये 2 कट गया, y1 से इधर का y1 कट गया, तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, है ना, माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर y। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1, और ये प्लस एम स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। जरा देखिए यही क्या प्रूफ करना था, जरा देखिए यही प्रूफ करना था क्या बच्चों। देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, हाँ सर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1, तो देखिए माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y, जरा देखिए तो प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने अटेम्प्ट कर लिया है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा, है ना, सॉल्यूशन 1 के लिए किए। अब दूसरा नंबर के लिए करेंगे, ठीक है ना, दूसरा नंबर के करने के लिए हमको सॉल्यूशन नंबर 1 का सहारा लेना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन नंबर 1 को पहले लिख लेंगे हम लोग। ये सॉल्यूशन नंबर 1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे इस स्टेप पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, तो लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, फिर क्या है जरा देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस एक्स y1 माइनस का एक्स y1, है ना, माइनस का एक्स y1, और फिर क्या जरा देखिए तो
माइनस का xy1 प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यही तो है ना, जरा देख लीजिए फिर से। प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस xy1 1 माइनस x स्क्वायर y2 1 माइनस x स्क्वायर इंटू y2 x माइनस xy1, ठीक है ना। आई होप आप लोग को यहाँ तक तो क्लियर है। हम लोग सॉल्यूशन 2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हम लोग के पास है तो यहाँ पर बगल में लिख लीजिएगा वी हैव। हम लोग के पास ये है तो लिखेंगे इस बगल में वी हैव। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लेबनीज लगाएंगे तभी बनेगा। अब लिखेंगे यूजिंग लेबनीज थ्योरम का मदद से हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेबनीज थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं क्या लेबनीज थ्योरम, NC0 UN V प्लस NC1 UN माइनस 1 V1 प्लस NC2 UN माइनस 2 V2। फिर क्या जानते हैं? NC3 UN माइनस 3 V3, ठीक है। प्लस डॉट 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 चलते रहता है। फिर NCN U होता है, फिर VN होता है, तो उतना नहीं जरूरत पड़ेगा, है ना। अब जरा देखिएगा, पार्ट वाइज पार्ट पहले बांटना पड़ेगा, चीज़ों को पार्ट वाइज पार्ट बांटना पड़ेगा, सबके लिए करना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 टर्म्स है हम लोग को nth डेरिवेटिव करना है तो 3 पार्ट में पहले तोड़ना पड़ेगा तीनों टर्म्स को। पहला टर्म ये वाला हो गया, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। तो यहाँ पर हम लोग पहले टर्म को तोड़ते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और y2 को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तोड़ते हैं x और y1 को, और यहाँ पर y को y ही रहने दीजिए भाई साहब, ठीक है ना। अब बारी बारी से चीज़ों को समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहां पर क्या किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे? जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको v मानेंगे। हम शुरू से बताते हुए आए हैं जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको v मानेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या लेट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर लेट क्या कीजिएगा आप लोग? लेट कीजिएगा v बराबर आप लेट कीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, v बराबर जैसे लेट कीजिएगा तो v1 बराबर आपका हो जाएगा 1 का 0 माइनस 2x हो जाएगा। फिर v2 का क्या हो जाएगा आपका? माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब v3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, इतना तो क्लियर है आप लोगों को, इतना क्लियर है। अब u क्या मानेंगे? u किसको मानेंगे? यहाँ पर अब बात आ जाता है कि u किसको मानेंगे। तो जो पॉलिनोमियल नहीं है उसी को u मानेंगे। तो u हम लोग किसको मान लेंगे? y2 को u मान लेंगे। तो y को अब इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे, u को अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो u बराबर y2 है, तो ये क्या हो जाएगा? yn प्लस 2 हो जाएगा, yn प्लस 2, ठीक है। अब इसको n माइनस 1 बार डेरिवेटिव करेंगे, n माइनस 1 बार डेरिवेटिव करेंगे u को, तो यहाँ पर un बराबर n प्लस 2, तो n की जगह पर n माइनस 2 बैठा देंगे, ठीक है ना। तो n की जगह पर un बराबर n प्लस 2 है, तो un माइनस 1 बार करेंगे, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 बैठा देंगे, अब प्लस का 2। तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? प्लस 1, है ना। माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, yn प्लस 1, तो इक्वल टू हो जाएगा yn प्लस का 1, ठीक है ना। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना बच्चों। इतना तो क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखिए आगे हम बताते हैं चीज़ों को, समझिएगा। अब जरा समझिएगा बच्चों यहाँ पर कि अब यहाँ पर भी किसको लेट करेंगे? जो पॉलिनोमियल रहेगा, जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको भी लेट करेंगे। तो भी बराबर हम लोग क्या लेट कर लेंगे बच्चों? क्या लेट कर लेंगे? ठीक है ना, भी बराबर क्या लेट कर लेंगे? तो भी बराबर लेट करेंगे क्या हम लोग? लेट भी बराबर x, ठीक है। जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे x का 1, अब v2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब जो पॉलिनोमियल नहीं है उसको u मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? u बराबर आपका हो जाएगा y1, तो un बराबर क्या हो जाएगा? yn प्लस 1, मतलब u बराबर 1 था तो n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब n माइनस 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 रखेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी है, तो ये और ये कट गया तो yn बच जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप un माइनस 2 भी निकाल सकते हो, लेकिन हालांकि वो जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसीलिए हम लोग उसको नहीं निकाल रहे हैं। अब यहाँ तक तो उतार लिया, अब इधर वाला बताएंगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया था, अब इसको बताते हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ही टर्म है y भाई, तो इसको अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? yn होगा,
तो इसके लिए हम लोग नहीं कुछ करेंगे। इसके लिए हम लोग जो सिंगल टर्म है उसके लिए हम लोग कुछ करना ही नहीं है। जहां पर डबल टर्म है बस उसी के साथ प्रॉब्लम है, उसी को करना है बस, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, हम लोग उस इक्वेशन को पहले यहां पर लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का y2, ठीक है, माइनस xy1, ठीक है, अब प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब इसको n बार डेरिवेटिव करेंगे, है ना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट n टाइम्स, डिफरेंशिएट nth टाइम्स। तो क्या लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, लेबनिज रूल, है ना, यूजिंग लेबनिज थ्योरम, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे nth टाइम्स किसके मदद से, लेबनिज थ्योरम की मदद से। तो लेबनिज थ्योरम यही वाला है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप कैसे बनेगा ये वाला पूरा प्रोसेस। यहां पर होगा सबसे पहले इसके लिए, पहला टर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा NC0, है ना, NC0। अब फिर क्या है, NC0 के बाद UN क्या है इसका, UN क्या है बच्चों, UN क्या है y2, सॉरी yn प्लस 2, UN क्या है इसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका UN क्या है yn प्लस 2, तो यहाँ पर लिख देंगे yn प्लस 2। क्लियर है। इसके बाद देखिए समझिएगा, NC0 UN और भी क्या है इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब प्लस दीजिए फिर NC1 के बाद UN माइनस 1 देखते हैं, UN माइनस 1 क्या है yn प्लस 1, तो यहाँ पर लिखिए yn प्लस 1, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए फिर V1 देखते हैं, तो V1 क्या है माइनस 2x, तो लिखिए माइनस 2x, V1 हो गया। V1 के बाद हम लोग प्लस NC2 लिखते हैं, लिखिए प्लस NC2 लिख लिए। NC2 के बाद UN माइनस 2 देखते हैं, तो UN माइनस 2 जरा देखिए, यहाँ पर देखिए UN माइनस 1 तक आ चुका है, तो UN माइनस 2 यहाँ पर हम लिख करके बताए थे कि कैसे निकलेगा, UN माइनस 2। तो बच्चों UN बराबर yn प्लस 2 है, UN बराबर yn प्लस 2 है, तो अगर n के जगह पर n माइनस 2 रखेंगे, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 2 रखेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 2 रखेंगे, n माइनस 2। फिर से देखिए UN बराबर yn प्लस 2 है, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 2 रख देंगे, और प्लस 2 ऑलरेडी है, प्लस 2 क्या है ऑलरेडी है, ठीक है ना, प्लस 2 ऑलरेडी है, तो n जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 2 रखे, और प्लस 2 ऑलरेडी है, ठीक, तो प्लस 2 ऑलरेडी है, तो माइनस 2 प्लस 2 कट के क्या बच जाएगा yn, है ना, यानी कि UN माइनस 2 क्या हो गया yn हो गया। फिर से समझिए UN बराबर yn प्लस 2 है, तो जहां पर n माइनस 2 निकालना, हमको यहां पर क्या निकालना, UN माइनस 2 निकालना, तो जहां पर n है वहां पर n माइनस 2 रखेंगे, n माइनस 2 और प्लस 2 ऑलरेडी है, तो माइनस 2 प्लस 2 कट के yn हो गया। तो अब क्या होगा, जहां पर NC2 तो हो गया, UN माइनस 2 की जगह पर yn लिख देंगे, yn लिख लिया मैंने। क्लियर है बच्चों, देखिए इतना तो क्लियर है। अब V2 लिखना है, तो V2 चेक कीजिए, यहाँ पर माइनस 2 है, तो V2 की जगह पर माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब V3 जीरो आ रहा है, V3 जीरो आ रहा है ना, तो इसीलिए इसके बाद वाला टर्म इसको हम लोग नहीं लेंगे, NC3 वाला टर्म नहीं लेंगे, प्लस 0। इसके बाद क्या आ रहा है, प्लस का 0 आ रहा है, क्योंकि V3 ही 0 आ रहा है, तो 0 UN माइनस 3 कुछ भी आएगा, मान लीजिए कुछ तो आएगा ही आएगा, लेकिन V3 अगर 0 आ रहा है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले। आप इस 0 को भी आप इरेज कर सकते हैं, क्योंकि 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस xy1 है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्लस दे दीजिए, और यहाँ पर माइनस xy1 है, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को क्या कर लीजिए आप लोग बच्चों, कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब xy1 पर विचार करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, NC0, ठीक है, NC0 फिर UN होगा, तो UN इसका क्या है, UN क्या है yn प्लस 1, तो यहाँ पर लिखिए yn प्लस 1। फिर जरा देखिए तो UN लिख लिए, और भी क्या है बच्चों, इसका भी क्या x है, तो यहाँ पर भी की जगह पर x लिखिए। अब प्लस NC1, फिर क्या लिखिएगा, UN माइनस 1 क्या है yn, तो यहाँ पर लिखिए yn, UN माइनस 1 yn, ठीक है। अब फिर V1 कितना है 1, तो V1 के जगह पर लिखिएगा 1, क्योंकि V1 है, इसके बाद UN माइनस 1 के बाद V1 है, तो 1 हो गया। अब प्लस V2 क्या हो रहा है 0, तो 0 हो रहा है, तो इसका अगला टर्म चलेंगे ही नहीं, है ना, मतलब देखिए NC2 कुछ ना कुछ होगा, NC2 रहेगा, फिर UN माइनस 2 इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, वो तो आप एग्री कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आगे चलेंगे नहीं, क्योंकि इसका V2 क्या है 0 है, तो V2 0, तो 0 मल्टीप्लाइड में समथिंग 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 यहाँ पर लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं लिखे तो अच्छा ही रहेगा,
ब्रैकेट क्लोज। अब बचा क्या आपका प्लस एम स्क्वायर, प्लस का क्या बचा बच्चों एम स्क्वायर बचा, तो एम स्क्वायर लिखिए और y को अगर n बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो yn होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लिखिए yn और इक्वल टू 0 वो भी लिख लीजिए, इक्वल टू 0 लिख लिया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कुछ कुछ यहाँ पर और बाकी बात नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर NC0 का मतलब 1 होता है, तो दिस इम्प्लाई डेट ये आपका बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू इंटू वाई एन प्लस टू, ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, क्योंकि NC0 का मतलब 1 हो गया। और ये माइनस देखिए यहाँ पर NC1 है, NC1 का मतलब क्या होता है, NC1 का मतलब n होता है, n होता है, यहाँ पर माइनस 2x है, यहाँ पर माइनस 2x है, NC1 का मतलब n गुने माइनस 2x, तो माइनस 2nx, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2nx और यहाँ पर क्या बच गया है yn प्लस 1, उसको भी लिख लीजिए yn प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर NC2 है तो यहाँ पर लिखेगा माइनस 2 गुने NC2 माइनस 2 गुने NC2 yn, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव कॉमन लीजिए, नेगेटिव कॉमन लीजिए, फिर आपका NC0 का मतलब 1 होता है तो x इंटू वाई एन प्लस 1, तो लिखिए x इंटू वाई एन प्लस 1 लिख लिया मैंने। और NC1 का मतलब क्या होता है n, तो n वाई एन हो जाएगा प्लस n वाई एन, ठीक है। अब प्लस एम स्क्वायर वाई एन भी बच रहा है तो उसको लिखने का जगह यहाँ पर हो नहीं रहा है तो भी हम यहाँ पर हटा देते हैं, प्लस का एम स्क्वायर वाई एन और इक्वल टू 0, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब इसी चीज को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, फिर जरा देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 नेगेटिव ऑफ 2nx वाई एन प्लस 1, नेगेटिव ऑफ 2nx वाई एन प्लस 1, फिर जरा देखिए कितना है नेगेटिव ऑफ 2nx वाई एन प्लस 1, फिर है माइनस 2nc2 वाई एन, माइनस 2nc2 वाई एन, फिर जरा देखिए माइनस 2nc2 वाई एन, नेगेटिव कॉमन लेके x वाई एन प्लस 1, नेगेटिव कॉमन लेकर के x वाई एन प्लस 1, फिर क्या है बच्चों जरा देखिए तो x वाई एन प्लस 1 प्लस n वाई एन, क्या है प्लस n वाई एन, तो उसको लिखेंगे प्लस n वाई एन, प्लस n वाई एन, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर नेगेटिव x वाई एन प्लस 1 प्लस n वाई एन, अब प्लस m स्क्वायर वाई एन है ना, क्या प्लस m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। एक बार मैच कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, जरा देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, नेगेटिव ऑफ 2nx वाई एन प्लस 1, नेगेटिव ऑफ 2nx वाई एन प्लस 1, ठीक है 2nc2 वाई एन, 2nc2 वाई एन, ठीक है। नेगेटिव कॉमन लेकर के x वाई एन प्लस 1 प्लस n वाई 1, x वाई एन प्लस 1 n वाई एन, ठीक है। और क्या है अब प्लस एम स्क्वायर वाई एन, जरा देखिए वो है प्लस एम स्क्वायर वाई एन, देखिए एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतना क्लियर है बच्चों। अब आगे देखिए क्या होगा, तो दिस इम्प्लाई डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2nx, क्या हो जाएगा माइनस 2nx वाई एन प्लस 1, और यहाँ पर माइनस के 2, NC2 का मतलब होता है n गुने n माइनस 1, और नीचे का क्या हो जाएगा 2 गुने 1, और ये वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, नेगेटिव ऑफ n वाई एन, पॉजिटिव ऑफ m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, उसको कॉमन भी लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर पहले तो 2 कैंसिल कर, 2 इंटू 1 वही होगा 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये बचा नेगेटिव ऑफ 2nx वाई एन प्लस 1, और ये माइनस n गुने n माइनस 1 इंटू वाई एन, नेगेटिव ऑफ x वाई एन प्लस 1, नेगेटिव ऑफ n वाई एन प्लस m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा आगे, तो दिस इम्प्लाई डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका हो गया माइनस 2nx
माइनस 2nx वाई एन प्लस 1 माइनस n गुने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, एन स्क्वायर माइनस n हो जाएगा इंटू वाई एन। मैंने क्या किया, n को अंदर मल्टीप्लाई किया, एन स्क्वायर n इंटू 1 माइनस n इंटू यहाँ पर माइनस 1 था तो माइनस n हो गया। और यहाँ पर आपका नेगेटिव ऑफ x वाई एन प्लस 1 नेगेटिव ऑफ n वाई एन प्लस m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू का 0। ठीक है, अब जरा समझिएगा आगे, ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 यहाँ पर जरा देखिए आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव ऑफ 2nx वाई एन प्लस 1 नेगेटिव ऑफ n स्क्वायर वाई एन पॉजिटिव ऑफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n वाई एन हो जाएगा माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है, नेगेटिव ऑफ n वाई एन पॉजिटिव ऑफ m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अब जरा देखिए कुछ कुछ कटेगा तो उन सभी को काटिए, पॉजिटिव ऑफ n वाई एन नेगेटिव ऑफ n वाई एन कट गया। ठीक है, अब कुछ कॉमन आएगा उसको कॉमन लेके लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर वाई एन प्लस 1 है, यहाँ पर भी वाई एन प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो पॉजिटिव माइनस 2nx, क्या लिखेंगे माइनस 2nx है ना, और यहाँ पर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिख लीजिए और वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। क्या मैंने बोला, माइनस पॉजिटिव लिख लिए माइनस 2nx और उधर का माइनस एक्स है, माइनस एक्स लिए कॉमन और वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, माइनस एक्स साथ में ले लिए वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब जरा देखिएगा यहाँ पर फिर क्या है, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, तो इसको तो ले ही लिए है, इसको भी ले ही लिए है। ठीक है ना, बचा क्या, एन स्क्वायर वाई एन और प्लस एम स्क्वायर वाई एन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एम स्क्वायर वाई एन और नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। एक साथ किया, एम स्क्वायर वाई एन को एक साथ किया, नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर वाई एन को एक साथ किया। अब कलर चेंज कर लेता हूँ और आगे की ओर लिखता हूँ, तो दिस इम्प्लाइड एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए सर, और यहाँ पर 2n और प्लस 1 बच जाएगा और x बाहर कर दीजिए, x को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2nx हो जाएगा और x को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो x हो जाएगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर तो माइनस x हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए वाई एन प्लस 1, ठीक, और यहाँ पर वाई एन है तो यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और वाई एन कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। क्या यही प्रूफ करना था बच्चों, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, जो लोग हमारे साथ लिखते हुए बढ़ रहे हैं आगे तो उन लोगों को मालूम है कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, जरा देखिएगा क्या है, प्रूफ करना क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। ठीक है ना, जरा देखिए तो मैच कीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 नेगेटिव 2n प्लस 1 नेगेटिव 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन। जरा देखिए तो मैच कीजिए, तो आप लोग लिख लीजिएगा फिर जाके मैच कीजिएगा, नेगेटिव ऑफ 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 पॉजिटिव ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन, यही प्रूफ करना था जो कि हम लोग को प्रूफ हो चुका है। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ये आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आइए सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं और हम लोग समझते हैं कि हम लोग को ये चीज़ दिया हुआ है और हम लोग को पहला पॉइंट ये प्रूफ करना है, दूसरा पॉइंट ये प्रूफ करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन डैट, पहले गिवन डैट को लिख लेते हैं। गिवन डैट में आप क्या लिख लीजिएगा, y टू द पावर 1 बाई एम प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाई एम इक्वल्स टू 2x दिया हुआ, उसको लिख लीजिए। अब कहीं ना कहीं हमको y2 तक जाना है, प्रूफ करना है, तो एक बार डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, लेकिन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो यहाँ पर समझिएगा y टू द पावर 1 बाई एम है बच्चों, तो नीचे में y ले जाएंगे, फिर ऊपर में y ले जाएंगे और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो 1 बाई एम बाहर आ जाएगा, 1 बाई देयरफॉर 1 बाई एम बाहर आ जाएगा और y के माथे पर 1 बाई एम माइनस 1 हो जाएगा, 1 बाई एम माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है y1, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव y1 होता है। अब प्लस फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर अगर y टू द पावर माइनस 1 बाई एम का करेंगे तो y टू द पावर माइनस 1 बाई एम का करेंगे तो माइनस 1 बाई एम छोड़ देंगे, नीचे में y, फिर ऊपर में y जाएगा और नीचे में x जाएगा।
ठीक है ना बच्चों। अब क्या है ना, इसको इरेज कर देते, इससे तो काम नहीं है। अब उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होगा, नेगेटिव y टू द पावर -1/m है, तो वो बाहर आ जाएगा, तो उसको बाहर कर लीजिए -1/m, और पावर में y टू द पावर -1/m, और उसमें एक और घट जाएगा -1, और फिर उधर देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लग रहा है, तो dy/dx का y1 हो जाएगा, फिर y1। तो इस प्रकार से y टू द पावर -1/m का -1/m छोड़ा, नीचे में y, फिर ऊपर में y dx। तो y टू द पावर -1/m का -1/m बाहर आया, पावर में एक घट गया, फिर dy/dx का y1 हो गया, dy/dx का y1 हो गया, और 2 यहाँ पर क्या है 2, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया, है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, 1/m है, तो यहाँ पर लिखिए 1/m, y टू दी पावर 1/m, ये भी मैंने लिखा, और ये y टू दी पावर -1 है ना, ये देखिए -1 है ना, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए लिखिए, तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1/m बाहर कर दिया मैंने, y टू दी पावर 1/m -1 है, तो y टू दी पावर +1/m लिखा, और यहाँ पर लिख दिया y टू दी पावर -1, क्योंकि 1/m और -1 दोनों जुड़ के 1/m -1 फिर से हो जाएगा, और यहाँ पर y1 है तो उसको भी लिख दिया y1, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1/m y टू दी पावर -1/m, और ये आपका हो जाएगा y टू दी पावर -k1, -1/m और -1, समझ पा रहे हैं ना, तो जुड़ जाएगा, फिर y1 और इक्वल्स टू 2 गुने 1 2 हो गया, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों समझिए, यहाँ पर क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 1/m दोनों में है, 1/m कॉमन ले लीजिए सबसे पहले, फिर y टू दी पावर 1/m, यहाँ पर y टू दी पावर -1, यहाँ पर भी y टू दी पावर, देखिए यहाँ पर भी y टू दी पावर -1, यहाँ पर भी y1, यहाँ पर भी y टू दी पावर -1, यहाँ पर भी y1, तो ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो लिख लीजिए y टू दी पावर -1 और y1, ये कॉमन आ गया, ठीक है ना। और बाकी बात उसको रहने दीजिए, ठीक है ना। तो हमने 1/m लिखा, 1/m लिखा, y टू दी पावर -1 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी y1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है, कॉमन ले लिया। तो जो इसके बाद क्या बचा, y टू दी पावर 1/m बचा, और फिर यहाँ पर बीच में नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दीजिए, y टू दी पावर 1/m, यहाँ पर y 1/m कॉमन लिए, ये भी कॉमन लिए, ये भी कॉमन लीजिए, 1/m भी तो कॉमन लिए है, 1/m भी तो कॉमन लिए है, ठीक। तो बचा क्या, y टू दी पावर -1/m, तो यहाँ पर y टू दी पावर -1/m, और इक्वल्स टू का 2, इक्वल्स टू का क्या हो गया 2। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए बाकी जो भी यूजलेस है उसको हम लोग यहाँ से हटा दिए, अब आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 1/m है, तो दिस इम्प्लाई डेट 1/m है हम लोग का, और ऊपर में क्या है y1 है, तो ऊपर y1 है, इसको हम लोग थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/m है, ठीक है, 1/m है, y टू दी पावर -1 है, देखिए y टू दी पावर -1, तो नीचे जाएगा तो y टू दी पावर +1 हो जाएगा, तो सीधा y टू दी पावर -1 है, तो नीचे जाएगा तो सीधा y टू दी पावर +1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और y1 है तो y1 तो लिखना ही पड़ेगा, तो ऊपर में y1 है तो ऊपर में y1 लिख दिए, y1। अब ब्रैकेट में क्या है, y टू दी पावर 1/m, और बीच में माइनस है, और y टू दी पावर -1/m का पूरा ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल टू का 2। अब इस जगह पर समझिएगा आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि यहाँ पर y1 है, ठीक है, यहाँ पर y टू दी पावर 1/m माइनस y टू दी पावर -1/m, और इधर my डिवाइड में था, डिवाइड में my था, तो उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2my, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, क्यों सर, क्योंकि इसको हम प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए प्राइमरी फंक्शन आपका क्या, y टू दी पावर 1/m प्लस y टू दी पावर -1/m इक्वल टू 2x, लेकिन यहाँ पर सर आपका नेगेटिव है ना। तो देखिए एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, तो देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको इस प्रकार से लिखे है। सर इस प्रकार से क्यों लिखे, इस प्रकार से इसलिए लिखे हैं ताकि हम इस फॉर्म का मदद से हम इस फॉर्म तक पहुंच सके। देखिए कैसे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते, फिर आगे आपको बातें समझ में आएंगी। ये वाला तब तक इरेज कर देता हूं।
देखिए ये वाला इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर वो भी होता है, अब सॉल्व करके भी देख सकते हैं, हमने सॉल्व करके दिखा भी दिया। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए देयरफॉर y1 का स्क्वायर हो जाएगा और y टू द पावर 1/m माइनस y टू द पावर माइनस 1/m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे फायदा ये होगा y1 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a 1/m प्लस y टू द पावर b मतलब y टू द पावर माइनस 1/m मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a बोले तो y टू द पावर 1/m और b बोले तो y टू द पावर माइनस 1/m, ठीक है ना। देखिए समझिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, समझ में आ रहा ना, a क्या था ये और b क्या था ये, और उधर क्या बचा है 4m स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, है ना, 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने की जरूरत है, तो आइए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और क्या था जरा देखिए तो भाई, ब्रैकेट y टू दी पावर 1/m प्लस y टू दी पावर माइनस 1/m का होल स्क्वायर, है ना, यही था, और माइनस 4 y टू दी पावर 1/m फिर इंटू y टू दी पावर माइनस 1/m ये था, फिर ब्रैकेट ये जरा देखिए माइनस 4 y टू दी पावर 1/m y टू दी पावर माइनस 1/m इक्वल्स टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर, 4m स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब जरा बातों को समझिएगा बच्चों, देखिए y टू दी पावर 1/m प्लस y टू दी पावर माइनस 1/m क्या है 2x है, यहाँ पर 2x लिख देंगे, तब सोच पा रहे ना ये कहाँ से हो रहा, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना, तो y टू दी पावर 1/m और प्लस y टू दी पावर माइनस 1/m इक्वल्स टू 2x है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में 2x लिख लेंगे। तो यहाँ पर समझिएगा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझिएगा क्या होगा, देखिए तो देयरफॉर y1 का स्क्वायर और y टू दी पावर 1/m प्लस y टू दी पावर माइनस 1/m 2x है, तो 2x लिखा, उसका स्क्वायरिंग किया माइनस 4 y टू दी पावर 1/m और माइनस 1/m बेस का बेस सेम है तो पावर के पावर जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, है ना। अब क्या है, दिस इम्प्लाई डेट y1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कितना 4 और x का x स्क्वायर माइनस 4 y टू दी पावर 1/m माइनस 1/m क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, या फिर आप ऐसा समझिए y1 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और माइनस 4 y का वैल्यू, y का पावर कितना है 0 है, तो y का पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, इक्वल्स टू 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं। अब y1 का स्क्वायर बचा x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कुछ काटने का काम करता हूँ, तो ये 4 और ये 4 कट गया, तो ये आपका बचा क्या x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये मेरा प्राइमरी फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा कि y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m का वैल्यू 2x है, वो कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो जरा देखिएगा इक्वेशन 1 आपका क्या था, इक्वेशन 1 क्या था आपका, यही था ना, y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m इक्वल टू 2x, उसके मदद से लिखा 1 के मदद से वहाँ पर 2x लिख दिया, और हमको प्रूफ क्या करना है y2 लाना है, तो मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार फिर से, मतलब एक बार और करना पड़ेगा, y1 तक तो आ चुके हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका मतलब तो यहाँ पर देखिए y1 तक आ चुके हैं, इसको एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो क्या होगा बच्चों, देयरफॉर u भी रूल रहेगा, x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ देंगे और y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो y1 का स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर छोड़ते हैं नीचे में y1, फिर ऊपर में y1 लेके जाते हैं बच्चों और नीचे में x, तो y1 का स्क्वायर का हो जाएगा 2, y1 के माथे पे 2 में से एक गया तो 1, और y1 का डेरिवेटिव y2, तो 2y1 y2 हो जाएगा, y1 का क्या हो जाएगा 2y1 इंटू y2, अब बीच में पॉजिटिव y1 का स्क्वायर को छोड़ देंगे, अब y1 का स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, अब x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0,
इक्वल्स टू एम स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर का स्क्वायर छोड़ेंगे, नीचे में वाई, फिर ऊपर में वाई ले जाएंगे और नीचे में एक्स, तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और dy बाई डी एक्स y1 हो जाएगा, है ना। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से वाई स्क्वायर का तोड़ दिए। समझ पा रहे हैं ना बातें। आई होप अब तक तो आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ ही रही होंगी, क्योंकि इतना बार इस चीज़ को हमने सिखा चुका है जिसको मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, बहुत बार सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। उंगलियों में काउंट करना ही मुश्किल हो जाएगा, कितना बार सिखाया हूँ कि y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होता है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर भी 2y1 है, यहाँ पर भी 2 है और y1 का स्क्वायर यानी कि एक तो y1 आ ही जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2y1 है तो 2y1 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही 2y1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या अंदर में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2y1 कॉमन लिया तो बचा y2 और फिर यहाँ पर क्या बचेगा xy1, ठीक है ना। क्या बचेगा बच्चों, xy1, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, y1 कॉमन ले लिया तो एक y1 बचेगा और एक x बचेगा। x तो कॉमन नहीं लिया, y1 कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया था, इसी वजह से इक्वल्स टू क्या बचा इधर, एम स्क्वायर 2y1। अब जरा देखिए पेन को चेंज कर लेता हूँ और आगे कुछ काटने की कोशिश करता हूँ। 2y1, 2 और y1 कट गया, काट दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई। देखिए यही चीज प्रूफ करना था क्या, देखिए यही चीज प्रूफ करना था, आइए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई वन इक्वल टू 0। देखिए माइनस एम स्क्वायर वाई, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई होगा, है ना। तो यहाँ पर एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स वाई वन और माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, ये हम लोग प्रूफ कर लिए। जरा फिर से एक बात देख लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखिए यही चीज प्रूफ करना था क्या, यही चीज प्रूफ करना था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व किया, सॉल्यूशन 1 किया। अब सॉल्यूशन 2 करेंगे, जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 पॉजिटिव ऑफ 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो लेबनिज लगाना पड़ेगा, तो लेबनिज लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, तो जो हम यहाँ पर करने जाए, है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में ही करते आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 2 लिख लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन 2 लिखूंगा, है ना। सॉल्यूशन 2 करने जा रहा हूँ तो लॉजिक समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी हैव, सॉल्यूशन 2 बनाएंगे तो जरूर, तो लिखेंगे वी हैव। हम लोग के पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 2, वो लिख लेंगे। जरा देखिए फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 2 प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई वन, फिर क्या है बच्चों, एक्स वाई वन एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है, एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हम लोग के पास है। अब यहीं पर लेबनिज रूल लगाएंगे, है ना। अब लगाएंगे लेबनिज रूल, है ना। लिखेंगे नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। अब इसमें लेबनिज लगाने से पहले हम लोग को कुछ मानना पड़ता, लेट करना पड़ता है। तो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट v बराबर पॉलिनोमियल लेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेट कर लेंगे। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा। अब v2 बराबर क्या हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब v3 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, कॉमा। फिर u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, u बराबर आपका हो जाएगा u बराबर y2 हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसको v मानेंगे और जो पॉलिनोमियल नहीं है उसको u मानेंगे। तो y तो पॉलिनोमियल है नहीं, इसको हम लोग u मान लेंगे। अब y बराबर y2 है तो उसको अगर n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो yn प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको n माइनस 1 बार करेंगे, मतलब एक कम, तो जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 रख दीजिए, जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 प्लस 2 ऑलरेडी है, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 2 यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से un माइनस 2 अगर आप निकालना चाहो तो y, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर देखिए y un बराबर y n प्लस 2, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 2 रखिए
अब +2 है तो उसको रखिए, -2 + 2 कट गया तो बचेगा yn। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सही में मजा आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कर सकते हैं, जिससे उन लोगों का भी मनोबल बढ़े, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। तो हम लोग का यही उद्देश्य, हम लोग का यही ध्येय है कि सबके पास, है ना, ये जो नॉलेज का हम लोग चलाए हुए हैं कि सबके पास जाना चाहिए, है ना, सबके पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ जाना चाहिए। तो आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, योगदान कीजिए बच्चों, आप लोग भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। yn un-2 बराबर क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बनेगा, इसके बाद x v बराबर क्या हो जाएगा, इस सेकेंड स्टेप में v बराबर x हो जाएगा पॉलिनोमियल, और v1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और v2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और इसमें फिर u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, u बराबर y1 हो जाएगा, और un बराबर क्या हो जाएगा, un+1 हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। अगर u बराबर y1 है तो उसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n+1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसको अगर n-1 बार डिफरेंशिएट किया जाए तो जहां पर n है, जहां पर देखिए un बराबर n+1 है तो जहां पर n है वहां पर n-1 रख दीजिए, आप +1 ऑलरेडी है, ये कट के आपका क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाले के करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पूछे क्यों, क्योंकि आपका नेक्स्ट टर्म में m² तो कोफिशिएंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, सिर्फ y का डिफरेंशिएट n बार करेंगे तो yn हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर एक लकीर खींच करके फिर आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहाँ से हम लोग लेबनिज़ थ्योरम लगा करके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट, ठीक। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है, लेबनिज़ थ्योरम होता है NC0, है ना, UNV प्लस NC1 UN-1 V1, है ना, प्लस NC2 UN-2 V2 प्लस NC3, है ना, क्या होता है NC3, है ना, NC3 होता है UN-3 V3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों। अब जरा देखिएगा यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये वाला है हम लोग क्वेश्चन, इसी पे लेबनिज़ लगाना है तो लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे NC0 UN, इसका UN क्या है yn+2 तो लिखेंगे yn+2। फिर v क्या है इसका v x² - 1 तो लिखेंगे x² - 1, है ना, x² - 1। अब प्लस NC1 लिखा मैंने, UN-1 इसका UN-1 क्या है yn+1 है तो उसको लिख देंगे yn+1। v1 क्या है, v1 आपका 2x है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x। अब प्लस NC2 UN-2 क्या है इसका UN-2 yn है तो यहाँ पर yn लिख लेंगे। और v2 क्या है इसका v2 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब आगे देखिए v3 करेंगे ही नहीं क्योंकि v3 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर +0 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए प्लस दे करके फिर आगे बढ़िए। आगे आपका xy1 है तो यहाँ पर कॉमन लीजिए पहले और लिखिए NC0। यहाँ पर पेन आप चेंज कर लीजिए तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, है ना, ठीक है। चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, पेन चेंज कर लिया मैंने और यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। फिर NC0 फिर इसके लिए होगा, इसके लिए xy1 के लिए NC0 UN क्या है इसका yn+1 तो यहाँ पर लिखेंगे yn+1, ठीक है, UN हो गया। फिर v क्या है इसका x है तो यहाँ पर v के जगह पर x लिख लेंगे प्लस NC1 फिर UN-1 क्या है UN-1 क्या है yn है तो यहाँ पर UN-1 का वैल्यू yn लिखिए, ठीक है ना बच्चों। अब UN-1 का वैल्यू लिख लिया आपने, अब फिर v1 लिखेंगे, v1 कितना है 1 है तो v1 की जगह पर 1 लिख लेंगे। अब प्लस फिर क्या लिखेंगे v2, इसका v2 क्या है 0 तो 0 रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो सब तो 0 ही हो जाएगा ना, तो इसलिए आगे लिखेंगे ही नहीं, ब्रैकेट क्लोज करके छोड़ देंगे। अब फिर क्या बचा m² लिख करके और आपका y का डिफरेंशिएट करेंगे, आप y को डिफरेंशिएट कीजिएगा n टाइम्स तो yn हो जाएगा, क्या हो जाएगा yn हो जाएगा, ठीक है ना, और इक्वल टू का 0, ठीक है ना। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मुझे इसको लिखना होगा फिर नेक्स्ट स्टेप में, या फिर इसी को थोड़ा सा यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, जरा समझिएगा। NC0 का मतलब तो 1 होता है, उसको रहने दीजिए, NC0 का मतलब 1 तो x² - 1
इंटू वाई एन प्लस 2, उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पर NC1 का मतलब क्या होता है बच्चों, चलिए इतना पहले लिखिए फिर आगे का बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे का पढ़ते हैं हम लोग। NC1 का मतलब हो गया n, है ना, और यहाँ पर 2x, तो 2nx हो जाएगा, तो 2nx, क्योंकि NC1 का मतलब होता है n गुने 2x, तो 2nx और yn प्लस 1, तो yn प्लस k1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस k2 NC2 आपका yn, ठीक है। अब प्लस NC0 का मतलब 1 यानी कि x yn प्लस k1, ठीक है। अब प्लस NC1 का मतलब n yn, फिर से समझिएगा, NC0 का मतलब 1 x yn प्लस 1 प्लस n yn, NC1 का मतलब n, और माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू का 0। इसी पूरे चीज को फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, है ना। तो x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2, फिर जरा देखेंगे क्या है, प्लस 2nx yn प्लस 1 प्लस 2nx yn प्लस 1, फिर देखेंगे 2nx yn प्लस 1 और 2nc2 yn प्लस 2nc2 yn प्लस 2nc2 प्लस 2nc2 प्लस 2nc2 yn प्लस xyn प्लस 1 प्लस xyn प्लस 1 प्लस xyn प्लस 1, ठीक है। फिर चेक करते हैं प्लस xyn प्लस 1 प्लस nyn प्लस का nyn, और फिर क्या जरा देखिए तो माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0, माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। अब जरा देखिए कुछ कटेंगी, उन सभी चीज़ों को काटेंगे, लेकिन पहले तो चेक करूंगा क्या कट रहा है क्या नहीं। चलिए अभी कुछ नहीं कट रहा है, अभी पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर। x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2nx yn प्लस 1 और प्लस k2, और NC2 का मतलब होता है n गुने n माइनस k1 और नीचे में 2 गुने 1 yn, ठीक है। अब प्लस xyn प्लस 1 yn प्लस 1 अब प्लस nyn माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आगे बातों को समझिएगा, यहाँ पर इक्वल टू 0 है, ठीक। यहाँ पर 2 से और 2 गुने 1 वही होता है, कट गया, तो बचा क्या, दिस इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। फिर yn प्लस 2 और यहाँ पर देखिए 2nx yn प्लस 1, ठीक है। अब ये आपका हुआ प्लस n गुने n माइनस 1 yn प्लस xyn प्लस 1 प्लस nyn माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू का 0। अब यहाँ पर आगे समझिएगा, तो दिस इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर 2n प्लस 1 है, यहाँ पर यहाँ पर yn प्लस 1 है, यहाँ पर yn प्लस 1 है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या 2nx yn प्लस 1, इसको 2nx yn प्लस 1 उसको भी एक साथ करता हूँ, प्लस एक्स वाई एन प्लस ये एक्स है ना, ये एक्स है, एक्स वाई एन प्लस 1 ठीक है। इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर और ये वाई एन, ठीक है, एन गुने 1 माइनस एन वाई एन, ठीक है ना, और ये प्लस एन वाई एन दोनों काट जाएगा आपस में, और माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू का 0। अब जरा देखिए कुछ कटेगी तो वो सब चीज़ों को काटेंगे, एन वाई एन माइनस एन वाई एन प्लस एन वाई एन कट गया, और ये वहाँ पर लिखेंगे फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर वाई एन प्लस 1 है, यहाँ पर वाई एन प्लस 1 है, तो प्लस 2nx प्लस के एक्स, यहाँ पर वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन ले लेंगे, अब प्लस फिर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है एन स्क्वायर वाई एन, और उसको एक साथ कीजिए माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको एक साथ करेंगे, दिस इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस के 2 अब प्लस 2n
प्लस 1 x कॉमन ले लेंगे, वाई एन प्लस ना, यहाँ पर x है, ये x वाई एन प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पर x था, x कॉमन ले लेते हैं। अब प्लस यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, यहाँ पर वाई एन कॉमन ले लेते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 ओवर एक्स वाई एन प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या यही प्रूव करना था? जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, हाँ आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एन प्लस 2, फिर 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए एन स्क्वायर एम स्क्वायर वाई एन, देखिए तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है बच्चों, ठीक है ना, ये हो चुका है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमने प्रूफ किया चीजें, ठीक है। तो आइए हम लोग आप लोग से अलविदा लेते हैं, लेकिन आप लोग को रिमेंबर करवा के जाते हैं कि आज हम लोग क्या क्या करवाए। लेक्चर 13 चल रहा था, आज एग्जाम डिकोडेड क्वेश्चंस हुआ, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ से लिया, मतलब ये एक क्वेश्चंस हुआ, ये लॉन्ग में आएगा तो 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर लॉन्ग में आएगा तो 10 नंबर में पूछा जाएगा, 16 नंबर में लॉन्ग में पूछा जाएगा तो 16 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे फिर हमने देखा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज दिखाया आप लोगों को, हाँ ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखलाया, ठीक है ना। और ये बहुत वीवीआई है, और वो सामने वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी बहुत वीवीआई है। तो दोनों क्वेश्चन हम आप सभी के सामने डील किया बच्चों। अब आप लोगों को जो है कि मुझे लगता है कि ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है ना। आपका मोबाइल है, आपके पास आपकी उंगलियां हैं, उसकी मदद से आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, बैकवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में भी फ़ायदा होने वाली है, ठीक है ना। मुझे ये आशा है, विश्वास है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया हूँ, आप पूरे डिटेल में चैप्टर्स को भी डील किया हूँ मैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, मैथ्स को फील कर रहे हैं, है ना। तो एक तो लाइक बनता है और शेयर तो बनता है, शेयर भी कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली नोटिफिकेशन आपके ही मोबाइल में खुले, आपके ही मोबाइल में पॉपअप आए और आप ही सबसे पहले देख पाए और आप ही सबसे अच्छा नंबर ला पाए, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद और कामना के साथ कि आप लोग हमारा साथ अंतिम तक नहीं छोड़ेंगे और हम लोग भी आप सभी का साथ अंतिम तक नहीं छोड़ेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ आज जैसा समा बांधा मैंने, ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में भी इसी आशा विश्वास कामना के साथ नया समा बांधूंगा। तब तक के लिए दिल के गहराई से आप सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद।